फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी की असलियत आपके पर्सन के सामने आएगी, क्या उनका चेहरा जो है वो उनके सामने आएगा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइन ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, फोर ऑफ wands, द hermit, सिक्स ऑफ wands, एस ऑफ swords, द hangman, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, द हाई प्रेस्टिस, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एट ऑफ wands। मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आएगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, और इस समय आप उनसे काफी दूर नजर आ रहे हैं। और जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की जरूरत थी, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और खुद को हैंग पोजिशन में कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाए, और हमेशा वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। और आपने हमेशा अपने पर्सन से उम्मीद की कि शायद वो अब आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, लेकिन हर बार आपके पर्सन ने आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, और आपकी लाइफ में हमेशा इसी तरीके से उनका इन आउट लगा रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी चलाने वाले इंसान है, और आपके ऊपर वो एक एम्परर की तरह जो है वो काम करते हैं। और कभी भी उन्होंने कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये नहीं सोचा कि उसका असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ के बहुत से डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन ने लिए, और कभी भी आपके बारे में उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इस डिसीजन से उनको आपको क्या कुछ झेलना पड़ सकता है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर यह भी नजर आया कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में हो सकते हैं। ये महिला थर्ड पार्टी हो सकती है, और ये महिला उनकी मदर या सिस्टर भी हो सकती है, जिनकी उनकी लाइफ पर बहुत ज्यादा चलती है, या आपके रिलेशन को बिगाड़ने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि ये महिला आपके और आपके पर्सन के रिलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और जैसे ही आपको आपके रिलेशन के बारे में इनको पता चला, तो इन्होंने वो सब चीजें की जो शायद कोई दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता, और आपको दूर करने में इस महिला का सबसे ज्यादा हाथ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपको भूलने के लिए
इन्होंने उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें डाली कि उन्होंने आपसे बिल्कुल दूरी बना ली और आपके पर्सन आपको भूलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी फ्रेंडली होते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोगों के साथ अपना जो है मिलते जुलते नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच में उनका उठना बैठना जो है बहुत ज्यादा हो गया है। अगर मैं कहूँ कि वो धार्मिक कार्य में भी काफी जो है अपना टाइम लगा रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि वो किसी भी तरह से आपको भूलना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो जो है उनको वापस आपकी लाइफ में ना आना पड़े, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर वो इस समय आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे इस समय आपका रिलेशन काफ़ी भंवर में फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो आपसे निकलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते बन रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर वो सारी बातें इस तरह से हावी हो गई कि आपके पर्सन उनके दबाव से निकल नहीं पा रहे और थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से आपके पर्सन को घेरे हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय उस पार्टी के थर्ड पार्टी के चक्कर में पूरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल भी आपके बारे में सोचने की उनमें हिम्मत नहीं है। और ऐसा होता है गाइस, जब इस तरीके की कार्य या इस तरीके के स्पेल वर्क किसी इंसान के ऊपर हो जाते हैं तो वो अपने सोचने समझने की जो उनकी शक्ति होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जो है उन्हें गलत साबित करने पर लगी हुई है और वो ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जिससे कि दूसरे लोग जो हैं दूसरे लोगों पर उसका असर पड़ता हुआ नजर आता है और सबसे ज्यादा असर उनके इन कामों का आपके ऊपर पड़ा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि समय एक ऐसी चीज होती है जो हर चीज को बदल सकती है। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी ऐसी चीजें होने वाली हैं कि थर्ड पार्टी का चेहरा उनके सामने आए, क्योंकि इस समय तो वो थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा जो है इम्प्रेसिव समझते हैं और वो ये मानते हैं कि थर्ड पार्टी उनके लिए कभी भी गलत नहीं कर सकती। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके पर्सन को इस चीज का रियलाइज हो कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया और उन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी पर विश्वास किया जिसने उनके रास्ते में कांटे बिछाए, और जब तक उन्हें इन चीजों का पता चलेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हर्मिट का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास होने वाला है, क्योंकि जो गलती वो आज कर रहे हैं आने वाले टाइम में उन्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उन्हें इस चीज का रिग्रेट होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और जब उन्हें इस चीज का रिग्रेट होगा तब उन्हें सारी चीजें याद आएंगी और वो सारी पुरानी चीजों के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे जो कुछ कभी उन्होंने आपके साथ की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन उन सब चीजों को याद करेंगे, उन सारे कमिटमेंट को याद करेंगे जो उन्होंने आपको दिए। और जिस समय ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय आप लोगों ने बहुत हसीन सपने देखे हो या अपना घर बनाने की और अपने आप को से एक दूसरे के साथ सेटल करने की कोशिश की हो, तो वो सारी चीजें आपके पर्सन को आने वाले टाइम में याद आएंगी और थर्ड पार्टी की पिक्चर उनको क्लियर होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जब इस चीज को समझ जाएंगे या वो सारी चीजें उनके ऊपर से कम होंगी तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आएगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और तब वो आपके पास आने की पूरी तैयारी करेंगे और शायद यूनिवर्स यही चाहती है कि आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी की पिक्चर बड़ी जल्दी क्लियर हो और वो आपकी लाइफ में वापस आए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपने पर्सन के साथ निभाने में 100% दिया। अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशन में आप बहुत लॉयल रहे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं और यूनिवर्स ये मानती है कि आपने इस रिलेशन के अंदर अपना 100% दिया है, इसलिए आप वो सारी चीजें डिजर्व करते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे। और शायद इसीलिए इस रीडिंग में द चैरियट का कार्ड निकल कर आया जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है। और अगर ये सारी चीजें आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं या आपके पर्सन पर किए गए वो सारी चीजें उस स्पेल वर्क अगर खत्म हो जाते हैं तो आपके पर्सन का मन आपके लिए बेहद बेचैन होगा और वो आपके लिए एक्शन लेने पर तैयार हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि द चैरियट का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है। और अगर वो रीडिंग में निकल कर आया तो ये कहना कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में जो है वो एक्शन लेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को
थर्ड पार्टी का चेहरा जो है वो क्लियर होगा। तो इस समय तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के जाल में बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड नजर आया, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वो सारी चीजें खत्म होती हैं तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे और आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर द चैरियट का स्ट्रॉन्ग कार्ड भी मिला है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड मिला है, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, या अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक करें, क्योंकि थर्ड पार्टी की पिक्चर एक ना एक दिन उनके सामने जरूर आएगी। और अगर जिस दिन वो पिक्चर उनके सामने आएगी तो उनका सबसे ज्यादा दिल आपसे बात करने का ही होगा, क्योंकि तब उन्हें इस चीज का एहसास होगा कि उन्होंने इस चक्कर में सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को दिया तो वो सिर्फ आप हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था तो आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी और का बहुत ज्यादा दबाव नजर आ रहा है। ये थर्ड पार्टी उनकी मदर भी हो सकती है, उनकी सिस्टर भी हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीजें कि उनके दिमाग से निकलती नहीं। इस समय आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से, और अगर मैं कहूँ कि भंवर में फंसा हुआ नजर आ रहा है, तो कोई इस चीज में कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाने वाले इंसान है और उन्होंने कोई भी डिसीजन लेते समय आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन आने वाले टाइम में यूनिवर्स उन्हें वो सारी चीजें याद दिलाएगी और आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें वो सारे कमिटमेंट याद आएंगे जो उन्होंने कभी आपको दिए, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसको भूलना शायद बेहद मुश्किल होगा। और अगर ये सारी चीजें आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं तो आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपके पास आने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन के साथ बातचीत होगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, अगर उन्हें थर्ड पार्टी की पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी की पिक्चर आपके पर्सन को क्लियर हो और वो आपकी लाइफ में बड़ी जल्दी वापस आए। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।